नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रीवा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 इनामी आरोपी हुए गिरफ्तार। 2 बहनों का हुआ अपहरण, एक आरोपी के चंगुल से भागी, दूसरी नाबालिग आरोपी की कैद में। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी रीवा पहुंचे की पत्रकार वार्ता, 1 को कार्यक्रम में होंगे शामिल। और साल के अंतिम दिन प्रधान आरक्षक हुए सेवानिवृत्त, दी गई भावभीनी विदाई। इन हलचलों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 10,000 के 2 इनामी आरोपी पकड़ाए, वहीं एक भागने में रहा सफल। रीवा एसपी के निर्देशन में कार्यवाही करते हुए सिटी कोतवाली पुलिस ने 10,000 के इनामी आरोपी लकी साकेत को घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार किया, जो कि हत्या के प्रयास, शराब तस्करी, लूट सहित अन्य मामलों में लंबे समय से फरार चल रहा था। वहीं बिछिया पुलिस ने रीवा के टॉप 5 लिस्ट में शामिल आरोपी विनोद पांडे को 2 पेटी नशीली कफ सिरप के साथ पीछा करते हुए घेराबंदी कर पकड़ा। वहीं दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। आपको बताना चाहेंगे, विनोद पांडे लंबे अरसे से फरार चल रहा था, जिसके ऊपर हत्या के प्रयास, अप्राकृतिक संबंध समेत कई गंभीर धाराओं के तहत रीवा जिले के कई थानों में लगभग 2 दर्जन से अधिक अपराध कायम हैं। अभी हाल ही में 10,000 का इनाम भी रीवा एसपी द्वारा घोषित किया गया था। दोनों आरोपियों के संबंध में रीवा 24 ने एसपी राकेश सिंह से बात की। जैसा आपको पता होगा कि थाना सिटी कोतवाली में एक लकी साकेत नाम के अपराधी को पकड़ा गया है। यह तमाम मारपीट, हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराधों को घटित करने के साथ साथ उक्त अपराधी शराब की तस्करी का बहुत बड़ा कारोबार करता रहा है और इसकी बहुत लंबे समय से पुलिस को तलाश थी। यह सिविल लाइंस के एक मामले में फरार भी चल रहा है शराब तस्करी के। इसको पकड़ने में टीआई कोतवाली और उनकी टीम को सफलता प्राप्त हुई। उक्त अपराधी बहुत शातिर किस्म का है। एक गाड़ी से आ रहा था, उस गाड़ी में शराब ही रखी थी, शराब के साथ कोरेक्स भी रखी थी, जिसको उसको गिरफ्तार किया गया है और उसको न्यायालय पेश किया जाएगा। वो एक साथी इस अपराधी को के खिलाफ जो है, इसके अपराधों को देखते हुए लगभग 3 दर्जन से अधिक अपराध हैं, वो देखते हुए इसके खिलाफ राष्ट्रपा की भी कार्रवाई की जा रही है। ये लकी साकेत उर्फ प्रशांत देवांगन, जो कि आनंद नगर बोदाबाग विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का रहने वाला है और ये बहुत शातिर अपराधी है। इसके करीब 40 मामले पूर्व से चल रहे हैं। इसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम गिरफ्तारी पे घोषित था पूर्व से। तो इसकी सूचना मिली थी कि ये अवैध शराब, गांजा, कोरेक्स का अवैध तस्करी का धंधा करता है। लगातार इसकी शिकायतें मिल रही थी। कल सूचना मिलने पर करीबन रात में 10-11 बजे के आसपास सूचना मिली कि ये एक स्कोडा कार में ये सामान लेकर के, गांजा और शराब, कोरेक्स वगैरह लेकर के, और यहाँ पटकने के लिए जो उसके जहाँ से बिकवाता था वहाँ उसके लिए आ रहा है। इस सूचना पर वरिष्ठ अधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया और पूरे बल के साथ घेराबंदी की गई। बड़ी पुल के पास इसको पकड़ा गया। इसके साथ एक व्यक्ति और पुनीत बजाज, जो कि तोपखाना का रहने वाला है, ये दोनों आदमी उस कार में मिले। उनकी तलाशी ली गई तो उसमें करीब 22 केजी 500 ग्राम गांजा और 7 पेटी शराब और 1 पेटी कोरेक्स, ये सामान पाया गया। इसके अलावा उसके मोबाइल चेक किए गए तो इनमें आईपीएल का सट्टा के लगातार नंबर बुक करना और लगातार उसमें लोगों के बुकिंग आ भी रहे थे, कॉन्टैक्ट। तो ये सारी चीजें मिली हैं, जिस पर से विनोद पांडे भी एक शातिर किस्म का अपराधी है और जो रीवा में जो टॉप 5 अपराधी अगर माने जाएं तो उसमें एक अपराधी यह भी है। विनोद पांडे के विरुद्ध जो है वर्ष 1995 से लेकर अब तक लगभग 2 दर्जन से अधिक मामले पंजीबद्ध हैं। उक्त अपराधी हत्या का प्रयास, लूट, डकैती की तैयारी, विस्फोटक अधिनियम, अप्राकृतिक दुष्कृत्य, मारपीट, अवैध उगाही जैसे 2 दर्जन मामलों में यह वांछित रह चुका है और इसको समय समय पर गिरफ्तार किया गया है। बीच में लंबे समय तक करीब 13-14 साल जेल रहा। उस अवधि को छोड़ दें तो जब भी ये जेल से बाहर आया, इसने अपराध किया। जमानत का इसने लाभ उठाया और जमानत का लाभ उठाते ही ये अपराध में संलग्न हो जाता है। विगत जुलाई महीने में इसको डकैती की तैयारी में थाना सिरमौर द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसपे इसकी 4 दिन पहले बेल हुई थी।
बेल मिलने के बाद ये जो है तत्काल जो है समदड़िया होटल पहुंचा और वहाँ के मैनेजर के कमरे में अपने 3 अन्य साथियों के साथ घुसकर न सिर्फ धमकाया अपितु 1 लाख रुपए की मांग की थी, जिस पर कल परसों रात में मुकदमा कायम हुआ था। उस मामले में मेरे द्वारा 10,000 का इनाम घोषित किया गया था और उस अपराधी को गिरफ्तार किया गया। उसी मामले में इस आरोपी की तलाश थी। मेरे द्वारा 10,000 का इनाम घोषित किया है, जिसको बिछिया पुलिस ने 2 पेटी कोरेस के साथ पकड़ा है। इसका एक अन्य साथी जिसके पास कट्टा होना पता चला है, वो मौके से फरार हो गया है, तो उस पर गिरफ्तार किया गया। इसके खिलाफ भी रासुका की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा लकी साकेत पर भी 10,000 रुपये का इनाम घोषित है। उस लकी साकेत को भी जो है को पकड़ने वाली टीम को इस उक्त पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। 2 बहनों का अपहरण कर आरोपी द्वारा जिसमें फरोशी का काम करने किया जा रहा था मजबूर, बड़ी बहन आरोपी के चंगुल से हुई फरार। छोटी बहन को आरोपी के चंगुल से छुड़ाने लगा रही पुलिस के चक्कर। रीवा के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत संजय नगर निवासी 2 सगी बहनें शादी ब्याह में दुल्हन को सजाने का कार्य करती हैं। लगभग 1.5 माह पूर्व उसके मोबाइल पर मनीष यादव नामक युवक का फोन आया। उसने अपनी बहन की शादी की बात कहते हुए कहा उसे सजाना है, जिसके लिए इलाहाबाद जाना होगा। ब्यूटिशियन का कार्य करने के चलते उन्होंने बुकिंग ले ली और शादी वाले दिन दुल्हन को सजाने के लिए दोनों बहनें इलाहाबाद पहुंची। मनीष इलाहाबाद नवीन पुल के पास से दोनों को गाड़ी में पिकअप करके एक कमरे में ले गया और दोनों बहनों के बगल कुछ लड़कों को लिटाकर अश्लील तस्वीरें बनाई, डांस करने को मजबूर किया और अश्लील फोटो को सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल करने की धमकी देते हुए जिसमें फरोशी का काम करने हेतु मजबूर करता रहा। आज किसी कदर बड़ी बहन आरोपी के चंगुल से निकलकर अपने घर आई, जबकि छोटी बहन अभी भी आरोपी के कैद में है। पीड़ित अपने परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। ज्ञापन सौंपते हुए अपनी छोटी बहन को आरोपी के चंगुल से छुड़ाने की मांग की है। ये जानकारी सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 को पीड़ित युवती ने दी। मामला ऐसे है कि वो सामने से फोन किया था आदमी ने और मुझे बुलाया उसने और बोला कि आप लोग पार्लर का काम वगैरह करते हो, तो मतलब कि आप यहाँ हमारे यहाँ चले आओ तो हम काम देंगे आप लोग को। तो हम चले गए, हमारा तो ये काम ही है करना, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम चले गए दोनों बहन। फिर उसके बाद वो वहाँ पे रिसीव किया नए पुल इलाहाबाद पे, नए पुल के पास उसने हमको रिसीव किया वहाँ से। फिर उसके बाद हम वहाँ चले गए। वहाँ से क्या बोलते हैं, ये गाँव कुछ पड़ता है, डीहा वगैरह पड़ता है। डीहा के बाद फिर वो पड़ता है समरहा गांव पड़ता है, वहाँ पे हमको ले गया उसने। फिर वहाँ पे बोला कि आप लोग ये काम नहीं, मतलब आप लोग ये डांस वगैरह का काम करोगे। तो हमने बोला हमको नहीं करना है ऑर्केस्ट्रा का डांस वगैरह काम। तो वो हाँ डांस वगैरह। तो फिर हमने बोला कि नहीं हमको ये नहीं करना है काम। फिर उसने मेरा फ़ोन ले लिया, मेरा सिम तोड़ के फेंक दिया। फिर अपने फ़ोन से मेरी मम्मी से बात करवाता था स्पीकर ऑन करवा के, ताकि इन लोग को डाउट ना हो कि हमारी बेटियाँ सुरक्षित हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हो गया ऐसी बात हुआ, कहते महीने 2 महीने निकल गए ऐसे। फिर उसके बाद मैं वहाँ से भाग के आई हूँ, परसों पहुँची हूँ मैं। इसके लिए मतलब आपके ऊपर दबाव बनाने के लिए आपका कहना है कि उसने आपके साथ अश्लील चित्र भी खिंचवाए हैं? हाँ, उसने मेरे बाजू में उसने एक लड़के को सुला के वीडियो भी बनाया और उसी से ब्लैकमेल करवाता है और बोलता है कि अगर तुम नहीं करोगी तो ये हम तुम्हारे सब तर डाल देंगे, तुम बदनाम हो जाओगी, कहीं के लायक नहीं रहोगी, तुमको जो करना है कर लो, हम ये हैं वो हैं। बहुत धमकाता था, रोज आके धमकाता था। हम लोग एक कमरे में रहते थे, उसमें दरवाजा वगैरह नहीं, उसमें सिटकिनी अंदर से नहीं लगी थी, सिर्फ बाहर वर्ष से लगी थी उसमें। आपकी छोटी बहन उनके कब्जे में है, ऐसा आपका कहना है? हाँ, छोटी बहन उनके कब्जे में है, हमारी बहन अभी। तो क्या आपने इसकी शिकायत की क्या थाना में, पुलिस में? हाँ किया हमने, तो कोई कुछ नहीं बोलते। मैं वहाँ गई, महिला थाना गई, वो लोग वहाँ से बोलते समान थाना जाओ। वहाँ से मैं आई, फिर वो लोग बोलते हैं जहाँ का तुम्हारी बहन फंसी जाके वहाँ पे जाके वो करो, इलाहाबाद जाके केस करो। तो हम वहाँ जाएंगे तो हमको पकड़ नहीं लेगा। 35वें शांति एवं सद्भावना महोत्सव में शामिल होने रीवा पहुंचे अभिन्न श्याम ने की पत्रकार वार्ता।
देश के महामहिम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के हाथों अर्जुन अवार्ड से सम्मानित लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान पाने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी अभिनव श्याम 1 जनवरी को रीवा में आयोजित होने वाले शांति एवं सद्भावना महोत्सव में शामिल होने पहुंचे, जिन्होंने रीवा पहुंचकर पत्रकारों से रूबरू होते हुए पत्रकार वार्ता की। आप खुद सुनिए पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने क्या कहा। को देना चाहूँगा जो कि खुद राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं और पहले मैं बचपन में हॉकी खेलता था, लेकिन उन्होंने मेरा टेम्परामेंट बैडमिंटन के प्रति पाया, मेरा टैलेंट इसमें पाया और उन्होंने मुझे बचपन से 5 साल की उम्र में ही मुझे इसमें डाला बैडमिंटन में। और मैं वहाँ मेहौल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बचपन से ही प्रैक्टिस किया। वहाँ बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, बहुत अच्छे सीनियर प्लेयर्स थे, तो उनके बीच में मेरा छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धता मतलब ये कुछ लोगों में देखा जाता है और ऐसे में आप बार मतलब प्रथम स्थान पर रहे, तो इसके लिए यहाँ के बच्चों को क्या संदेश है? मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे आज के टाइम में उनको पढ़ाई का बहुत ज़्यादा उन पर लोड रहता है, तो उनको दोनों को बैलेंस बना के रखना है। लेकिन जो भी बहुत एक फॉर्मूला है हार्ड लेबर करके, तो एच मतलब हो गया हॉकी का फॉर्मूला है। एच मीन्स हो गया हार्ड लेबर, उनको अच्छी मेहनत करनी है। ओ मीन्स हो गया ओबीडियंट रहना है। सी मतलब कूल माइंड रहना है। और के हो गया कीन टू नो हाउ टू प्ले, तो जो नई टेक्निक्स हैं उनको अपने के अंदर डेवलप करना चाहिए। ई हो गया एनर्जेटिक, अच्छा खान पान उनको रखना है। और वाई हो गया ईयरली, साल भर मेहनत करनी है। तो ये चीज उनको अगर वो अपने अंदर समावेश करेंगे तो उनका मतलब गेम में वो आगे जाएंगे। ऐसे कई क्षेत्र में कई प्रतिभाएं हैं सर जो मतलब इस काबिल हैं लेकिन आगे नहीं जा पा रहे, तो इनको आगे बढ़ाने के लिए शासन या आम लोगों से क्या संदेश देंगे? अभी जिस बच्चे की जिस खेल में प्रतिभा हो उसमें उसको आगे जाना मतलब डालना चाहिए। और अभी खेलो इंडिया करके एक भारत सरकार की एक संस्था है जो जिनका एम है कि हम कैसे ओलंपिक्स में मेडल लाएं। तो अगर वो उसमें अच्छा मेहनत करेंगे या उसमें अपनी प्रतिभा शो करेंगे तो उनका ऑटोमेटिक खेलो इंडिया के माध्यम से उनको अच्छी कोचिंग वगैरह मिलेगी। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि छोटे शहर रहते वहाँ की जो प्रतिभा होती है वो आर्थिक समस्या के कारण ऊपर लेवल तक नहीं जा पाती। तो कुछ आप अपने लेवल से क्या संदेश या शासन से क्या उनको किस तरह से मदद मिल पाए कि वो उभर के आगे तक आए? एक्चुअल में आजकल के टाइम में ये भी एक ड्रॉबैक हो गया है कि प्लेयर्स जब इंटरनेशनल में अचीव कर लेते हैं तभी उनको बहुत प्राइज मनी देते हैं, जबकि मेन जरूरत है कि हम कितना ग्रास रूट लेवल पे उनको प्रोवाइड किया जाए। उनको ग्रास रूट लेवल पे अच्छे कोर्ट्स प्रोवाइड करें, अच्छे कोचेस प्रोवाइड करें, शटलकॉक्स प्रोवाइड करें, क्योंकि बैडमिंटन खुद ही बहुत ही महंगा गेम है। तो बचपन लेवल पे अगर उनको प्रोवाइड किया जाएगा और टैलेंटेड बच्चों को लेके तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सर क्या आपको भी ये लगता है कि खेल में भी राजनीति या दखल हो गया? नहीं, रहता है थोड़ा बहुत तो रहता है, लेकिन अगर इंडिविजुअल गेम है तो उसमें उतनी राजनीति नहीं हो सकती। और मेरे फादर ने भी इसीलिए मुझे इंडिविजुअल गेम में डाला, क्योंकि उसमें जो नंबर 1 है या नंबर 2 है तो उसको आप हटा नहीं सकते। साल के अंतिम दिन 2 प्रधान आरक्षकों ने पुलिस विभाग से ली विदाई। वर्ष 2020 के आखिरी दिन रीवा पुलिस विभाग के 2 अलग अलग थानों में पदस्थ प्रधान आरक्षकों का शासकीय कार्यकाल का आखिरी दिन था। दोनों को आज सेवानिवृत्ति दी गई। आपको बताना चाहेंगे, सिविल लाइन थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक गजेंद्र सिंह और सिटी कोतवाली थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक हनुमंत सिंह को सेवानिवृत्त होने के चलते दोनों थानों में स्टाफ के द्वारा विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित कर दी गई भावभीनी विदाई। सब लोग की तरफ से चलो मालिक साहब
रीवा पुलिस ने वर्ष 2020 में जिले में 577 फरार अपराधियों पर 17,84,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, जिनमें से 183 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा द्वारा जिला के विभिन्न थानों में कई गंभीर अपराधों में फरार चल रहे अपराधियों व स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक 183 फरार अपराधियों की धरपकड़ की गई। आपको बताना चाहेंगे, इस वर्ष फरार अपराधियों की संख्या 577 थी। यह संख्या घटकर अब 394 रह गई है। अपराधियों को पकड़ने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को 200 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक के नकद पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया है। अभियान चलाकर कई कुख्यात इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी भी की गई है। सारे थानों से अपराधियों को गिरफ्तारी को लेकर रोज समीक्षा की जा रही है। आने वाले वर्ष में अपराधों की कमी आने के आसार हैं। जो भी अपराधी फरार होते हैं उन पे इनाम घोषित किया जाता है, और चूंकि यह रीवा जिला सीमा यूपी से लगा हुआ सीमावर्ती जिला है, तो अधिकांश अपराधी यहाँ से भाग जाते हैं। कई अपराधी ऐसे हैं अपराध करके मजदूरी वगैरह करने चले जाते हैं, लेकिन उनको पकड़ना जरूरी होता है, उनके बारे में सूचना इकट्ठा करना। तो ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार इनाम घोषित किया जाता है, और इनाम घोषित करने के बाद उनको गिरफ्तार किया जाता है। इसी तारतम्य में इस वर्ष कुल 577 अपराधियों पर इनाम घोषित किया, जिसमें 184 अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं। शेष अपराधियों की तलाश चल रही है, उनको भी गिरफ्तार किया। बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले आदिवासियों ने ज्ञापन सौंपते हुए पुलिस महानिरीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। लौर थाना क्षेत्र के ग्राम खैरा में रहने वाले दर्जनों की संख्या में आदिवासी पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि मोतीलाल कोल की हत्या कर पुलिया के नीचे फेंक दिया गया था। यह घटना 11 दिसंबर को हुई थी। वहीं मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस द्वारा उनकी रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई, बल्कि अप्राकृतिक मृत्यु बता रहे हैं, जिसके चलते आईजी रीवा को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों पर मामला कायम कर गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। इस संबंध में रीवा 24 ने बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष अमित कर्नल से बात की। मैं बहुजन समाज पार्टी जिलाध्यक्ष एडवोकेट अमित कर्नल। ये आज पूरा आदिवासी परिवार जो है तो आज आईजी साहब के पास आया है। ये मामला जो है तो लौर थाना अंतर्गत जो देव तालाब है, लौर थाना अंतर्गत ये खैरा गांव के हैं, और जो मोतीलाल कोल हैं उनकी जो है तो हत्या की गई। पुलिया से जो है तो उनको पहले मारा गया, इसके बाद ले जाके पुलिया के नीचे लेटा दिया गया। उनका फोटो जो है तो फोटो में साफ साफ दिखता है, फोटो दीजिएगा। फोटो में साफ साफ दिख रहा है कि मानो टोपा जो है तो पहनाया गया, जबकि कोई पुलिया से गिरेगा तो मानो ऑलरेडी जो तो वो कोट वाला टोपा है, और वो ऑलरेडी गिरने पर ही जो तो वो अलग हो जाएगा सिर से। लेकिन जो है आप देख सकते हैं ये फोटो है, और ये मानो टोपा जो है जैकेट के साथ जो लगा रहता है, ये टोपा लगा हुआ है। ऐसे कैसे संभव है गिरने के बाद भी? ये साफ साफ है कि इसमें जो है तो मर्डर है, और जिससे जानबूझ के उसको मारा गया बेचारे को। और इसमें जो है तो यहाँ तक तो इतनी बड़ी हैवानियत की मानो थाना प्रभारी लोग सांठ गांठ करके आरोपी गणों से मामला तक दर्ज नहीं किए, और FIR तो दूर की बात, एक आवेदन तक लेने को तैयार नहीं है। और ये घर वालों को ये डराते हैं कि अगर आप लोग जो है तो अगर ज्यादा कार्यवाही के लिए SP के पास जाते हो, IG के पास जाते हो, तो हम तुम्हारे ऊपर उल्टा मुकदमा कायम करके जेल भेज देंगे। ये लौर थाना अंतर्गत मामला है। अब ये बताएं कि जो है तो ये गरीब परिवार परेशान है इतने दिनों से। कम से कम ये जो है तो 11 तारीख की ये घटना है, और आज जो है तो 30 तारीख हो गया। कितने शर्म की बात है कि ये जो है तो पुलिस प्रशासन इतना भ्रष्ट हो चुका है कि कहीं गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है, और ये गरीब परिवार समझ नहीं रहा है, जा नहीं रहा, इसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए आज ये आईजी साहब के पास अपनी आवाज को लेकर आए, संपर्क किया हमसे। मैं कहा चलिए बिल्कुल, साहब से बात हुई आईजी साहब से। आज मैं यहाँ आया हूँ, और इनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो बहुजन समाज पार्टी लगातार संघर्ष करेगी इनके लिए। और अब मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। यातायात पुलिस ने यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। रीवा यातायात डीएसपी मनोज वर्मा के नेतृत्व में सिरमौर चौराहे में यातायात पुलिस द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शहरवासियों को यातायात के नियमों के विषय में जानकारी दी गई। साथ ही शहरवासियों से अपील की है कि हेलमेट, मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करें, ट्रिपलिंग न करें, धीमी गति से वाहन चलाएं, गाड़ी पार्किंग स्थल पर ही खड़ी करें। इस संबंध में रीवा 24 ने यातायात डीएसपी मनोज वर्मा से बात की। ये हमारा दैनिक काम है। आज ये कोचिंग एकेडमी के बच्चे इकट्ठे हुए, जिनको दो चीज़ों पर जो टारगेट है हमारे एसपी सर के, नशा विरोधी और यातायात नियमों का पालन, इसके संबंध में बच्चों का फीडबैक लिया गया। उनकी अंतरात्मा से पालन करने के नियमों की जानकारी एकत्र की गई। इस बीच में हमारे सूबेदार साहब लोगों ने भी अपनी अपनी बातें कहीं, और हमारा और हमारे आईजी साहब, एसपी साहब, डीआईजी साहब का ये प्रयास है कि सड़क दुर्घटनाओं में कम से कम मृत्यु या घायल हों, लोग यातायात नियमों का पालन करें। हमारे ये नुक्कड़ कार्यक्रमों के माध्यम से ये हम लोगों में जन जागृति देना चाहते हैं। सड़क पर चलते वक्त हेलमेट लगा के चलेंगे, सीट बेल्ट लगा के चलेंगे, दारू नहीं पिएंगे, है ना, दारू पी के गाड़ी नहीं चलाना। तो जब ये सब चीजें नहीं करेंगे हम, मतलब सीट बेल्ट लगा के चलेंगे, हेलमेट लगा के चलेंगे, दारू पी के गाड़ी नहीं चलाएंगे, स्टंट बाइकिंग नहीं करेंगे, ट्रिपलिंग नहीं करेंगे, रफ्तार नहीं करेंगे गाड़ी की, ठीक है, तो कोई दुनिया का माइकल लाल नहीं, यमराज कितने जल्दी हमको उठा ले। और यदि हम नहीं उठेंगे तो पक्का हम अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करेंगे। बेटा इट्स अ लिटिल थिंग, छोटी बात है, बट दैट रियली मेक्स बिग डिफरेंसेस, है ना, छोटी बात है पर कारगर बात है और आपके काम आने वाली है। तो कसम खाओ कि हेलमेट। कृषि बिल व संसद शीत सत्र रद्द करने के विरोध में युवक कांग्रेस ने निकाला मशाल जुलूस। युवक कांग्रेस कमेटी जिला इकाई रीवा के अध्यक्ष जुबेर खान प्रिंसू के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लागू किसान बिल व संसद शीतकालीन सत्र रद्द करने को लेकर आक्रोश जताते हुए सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए शहर में मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान लगभग आधा सैकड़ा से अधिक लोगों की उपस्थिति देखी गई। इस संबंध में रीवा 24 ने युवक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों से चर्चा की। देखिए, ये मशाल जुलूस है और ये मशाल जुलूस केंद्र की भाजपा सरकार को जगाने के लिए है। अभी जो केंद्र की भाजपा सरकार ने एक काला कानून पास किया है किसानों के लिए, न उसकी लोकसभा में बहस होती है, न किसी किसान संगठन से बहस होती है, न किसी राजनीतिक पार्टी से उसके बारे में विचार विमर्श किया जाता है। एक हिटलरशाही की तरह तानाशाही रवैये के तहत उस कानून को पास कर देते हैं। हमारे देश के किसान, जिसको देश के अंदर जय जवान और जय किसान का नारा देते थे, आज वही किसान हमारा रोड पे संघर्ष कर रहा है, घर परिवार छोड़ के रोड पे लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन मोदी जी के कान में जू नहीं रेंग रहा है और उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनको जगाने के लिए युवा कांग्रेस पूरे देश के अंदर मशाल जुलूस निकाला है और जल्द से जल्द बात करता है कि जल्द से जल्द किसानों की बात को माना जाए। आज यूथ कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय स्तर में हर ब्लॉक, हर जिले के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष
के आह्वान में किसानों का ये जो काला कानून मोदी सरकार ने पास किया है उसके विरोध में आज यूथ कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकालकर मोदी सरकार को जगाने का काम कर रही है। कड़कती ठंड के अंदर किसान लगातार आज 30 से 35 दिन हो रहे हैं बैठे हुए हैं, मगर मोदी जी पूरी दुनिया घूम रहे हैं और किसानों के पास जाकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज तक 40 किसान हमारे शहीद हो चुके हैं। मोदी जी उनके लिए कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। लगातार झूठ का और भ्रम का वातावरण बीजेपी फैला रही है। किसानों का ये तीनों काले कानून को रद्द करने के लिए आज हम लोगों ने ये मशाल जुलूस निकाला है। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि ये काला कानून जब किसानों को पसंद नहीं है, उनके मुताबिक नहीं है, उनकी मंडियां खत्म हो जाएगी, उनको एमएसपी पर दाम नहीं बिक रहा है, नहीं खरीदा जा रहा। ये काला कानून किसानों के हित में लाया गया था, जबकि किसी किसान संगठन से पूछा नहीं गया था। उसके बाद जबरदस्ती ये तानाशाही रवैये से मोदी सरकार ने किसान के ऊपर जबरदस्ती का ये थोप दिया बिल। आज किसान कड़कती ठंड में लगातार 30-35 दिन से बैठे हुए हैं दिल्ली के अंदर। मोदी सरकार के जो नुमाइंदे हैं, कृषि मंत्री हैं, रोज बुलाकर केवल अपना टाइम पास कर रहे हैं, न कि किसानों के ये जो हित में ये जो बनाया गया है कानून, इसको वापस ले रहे हैं। किसान ये चाहते हैं कि इस कानून से हमारी जिंदगी जो है खत्म हो जाएगी, उसके हम लोग चाहते हैं कि ये कानून वापस लिया जाए। मेरा नाम जुबैर खान है, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रीवा। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 इनामी आरोपी हुए गिरफ्तार। 2 बहनों का हुआ अपहरण, एक आरोपी के चंगुल से भागी, दूसरे नाबालिग आरोपी की कैद में। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी रीवा पहुंचे की पत्रकार वार्ता 1 को कार्यक्रम में होंगे शामिल। और साल के अंतिम दिन 2 प्रधान आरक्षक हुए सेवानिवृत्त, दी गई भावभीनी विदाई। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत।